भारत की फिर शरारत, दरियाई चनाब का पानी रोक दिया। है कि इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। ये चनाब की बात हो रही है कि चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9,000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। बात है, देखो बेशक इंडिया ने पानी रोका है जो भी है, लेकिन मौत नहीं पड़ी। लेकिन कराची एयरपोर्ट देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे मैं कहता हूँ बेस्ट एयरपोर्ट एक तरह से माना जाता है। उधर हगने के लिए पानी नहीं है। वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। उनका प्राइम मिनिस्टर हो वगैरह है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े ना पानी। आज अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ये जो भारत पानी बीच बीच में रोक रहा है ना, इससे बड़ी गड़बड़ बनी हुई है। ओ यार मैं मानता हूँ, ठीक है यार गड़बड़ बन गई है सब कुछ, मैं चलो मान लिया, सूखा पड़ जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल बाद। इतना नहीं है कि बंदा पिछवाड़ा ना धो सके यार। खुलेआम हो रहा है अब तो, वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से, अब वो भी सुननी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा जल संकट उत्पन्न हो चुका है और अब पाकिस्तानी अपने ही देश की सरकार को गालियां देते हुए प्यास की वजह से मर रहे हैं। इंडिया ने पानी रोका है जो भी है, लेकिन मौत नहीं पड़ी। कराची एयरपोर्ट देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बिजी एयरपोर्ट, सबसे मैं कहता हूँ बेस्ट एयरपोर्ट एक तरह से माना जाता है। उधर हगने के लिए पानी नहीं है तो ये सबसे बड़ी इसमें सबसे से बड़ी किसको जाती है? मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट उधर घंटा बैठी हुई, क्या सुपरवाइजर वो भाई हकते खुद भी तो खुद के अलग कोई हगने के लिए जो वाटर सप्लाई, चलो वाटर सप्लाई से आता है या बोर किया हुआ है या कुएं से आता है या समंदर से डायरेक्ट लाइन आती है, क्या आता है, कहाँ से आता है, पानी क्यों नहीं आ रहा भाई ये बताओ। इंटरनेशनल है यार, कराची में तो खत्म ही नहीं होना चाहिए, समंदर साथ बह रहा है। किसी को मोशन लगे वो तो पूरा प्लेन ही खराब कर देगा भाई। समुद्री सीमा के साथ वो लगता है, उधर पानी नहीं है। सारी बातें छोड़ो यार, मैं ये कह रहा हूँ किसी का पेट खराब हो वो तो जगह जगह पोटी कर देगा। आस्ते आस्ते समझ आ रही है, जो भारत पानी बीच बीच में रोक रहा है ना, इससे बड़ी गड़बड़ बनी हुई है। दरअसल यह तो आप लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान के दुष्कर्मों की सजा देने के लिए भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और बिल्कुल मोदी सरकार के इसी फैसले की अडिगता की वजह से पाकिस्तान में अब एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से पानी रोकने के बाद अब पाकिस्तान के सारे डैम सूखने लगे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के पास बिजली बनाने के लिए भी पानी का फ्लो नहीं है और यही कारण है कि जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी प्यास के साथ साथ अंधकार में भी मर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी के साथ साथ बिजली की भी बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इसीलिए पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और बिल्कुल यही सब कुछ देखते हुए इंडस वाटर रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चिनाब नदी में जल प्रवाह में भारी उतार चढ़ाव को पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बताया है और कहा है कि इसका असर पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब के चावल क्षेत्र और मंगला डैम के जल भंडारण पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान के इंडस वाटर रिवर सिस्टम अथॉरिटी के प्रवक्ता खालिद इदरीस ने कहा कि जल प्रवाह की कमी की वजह से पाकिस्तान में न केवल खरीफ की फसलें जिसमें विशेष रूप से चावल की पैदावार में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इसी के साथ साथ अगर इसी तरीके से जल की आपूर्ति चालू रहती है तो चावल के साथ साथ कपास, गन्ना और मक्के जैसी अन्य खरीफ की फसलों पर भी इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इस सब की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा। करते हैं अपना शो। कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में।
ये चनाब की बात हो रही है कि चनाब में भारत की तरफ से जो पानी आता था वो पानी बंद कर दिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया, यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे, हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सूखा पे आ जाए, तो वहाँ पे भी पानी कम ही होता था। लेकिन ठीक है, खबर ये है कि जी खबर हमने आपको बता दी कि भारत ने चनाब का पानी जो है वो रोक दिया। लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है, और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसे ही इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपको आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रही हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे। लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है, तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 25 करोड़ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है, पाकिस्तान भारत को 1 कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा, और भारत ने 91,000 क्यूसिक पानी रोक लिया। वो कह रहे हैं 1 कतरा नहीं रोकने की इजाज़त देगा। भाई आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? कोई आपसे इजाज़त मांग रहा है इंडिया से कि हम आपका पानी रोकें या ना रोकें, हम पानी छोड़ें या ना छोड़ें? जो आप कह रहे हैं इजाज़त नहीं देंगे, ये होती हैं खाम खा की बातें, खाम ख्याली। ये होती है लिप सर्विस, ये होते हैं ज़ुबानी जमा खर्च, इसको बोलते हैं। आपने बस वो नारे लगा दिए। अच्छा, अब अवाम बड़ी वो चालाक हो गई है, चलाको मासी हो गई है अवाम, पब्लिक, वो उसको समझ आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी बात बता देती हूँ। एक और भी हुआ इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, और वो यही है जी कि भारत की आबी जारियत जारी, दरियाई चनाब में पानी की आमद में कमी। और कह रहे हैं कि आमद जो है, यानी कि आमद मतलब आमद वैसे बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। यानी पानी की जो आमद है चनाब में, वो कह रहे हैं वो 37,600 क्यूसिक कम हो गई है, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसिक रह गई है। तो उन्होंने कहा जी, वाबडा ने ये बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ दरियाई चनाब में जो पानी की आमद थी वो 44,800 क्यूसिक थी। तो इस तरह आप देख लें कितना कम हो गया, जो भी है। चलें, यह है सिचुएशन।